Hey guys and welcome back to the Bitcoin weekend analysis with CryptoLogic India। मेरा नाम है यतिन। आज बिटकॉइन का वीकली और मंथली क्लोज है स्पॉट मार्केट में एंड आज की लॉन्ग टर्म एनालिसिस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इससे हमें नेक्स्ट मंथ के प्राइस टारगेट्स के बारे में काफी कुछ पता चलेगा। बिना टाइम लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, हम अपनी एनालिसिस की शुरुआत करेंगे फ्यूचर मार्केट कैप्स के साथ, जहां पर आज हमें लॉन्ग एंड शॉर्ट रेशियोज जो है उसका जो बायस है वो बुलिश साइड में ज्यादा दिख रहा है। जहां पर 24 आवर लॉन्ग एंड शॉर्ट रेशियोज जो आप यहां पर देख सकते हैं, जहां पर आप 24 आवर लॉन्ग एंड शॉर्ट रेशियोज जो देख सकते हैं, बाइनेंस फ्यूचर्स में 50% ऑफ द पोजीशंस जो है वो लॉन्ग में ओपन है एज कम्पेयर टू 49, सो ये भी सॉर्ट ऑफ अ मिडिल में है। बिटमैक्स भी 50 to 49 है, ये भी सॉर्ट ऑफ अ मिडिल में है। बायबिट भी बिल्कुल एग्जैक्ट बिटमैक्स के जैसे ही है एंड बिटफिनिक्स में हमें फिर से एक डिफरेंस अच्छा देखने को मिल रहा है, जहाँ पर 46% ऑफ द पोजीशंस जो हैं वो लॉन्ग में ओपन है एज कम्पेयर टू 53 शॉर्ट के साथ। और जहां तक बात करें OKX फ्यूचर की, सो ये OKX फ्यूचर जो है वो ही एक ऑड वन आउट है, जहां पर हमें 51% ऑफ द पोजीशंस जो है वो शॉर्ट में दिख रही है एज कम्पेयर टू 48 लॉन्ग्स के साथ। हमारा जो बायस है फ्यूचर मार्केट कैप्स में हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ज्यादा ओपन है एज कम्पेयर टू शॉर्ट पोजीशंस। अगर हम अपनी फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखें, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स में हमें एक न्यूट्रलिश जंप देखने को मिला है, जहां पर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो 39 से 51 तक क्रॉस हो चुका है। जहां पर हम प्राइस एक्शन को ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं, फियर एंड ग्रीड जो है वो स्टिल न्यूट्रलिश जोन में है, जो कि बहुत बुलिश बात है कि मार्केट ज्यादा ग्रीडी भी नहीं हो रही, प्राइस ऊपर जा रहा है। फियर एंड ग्रीड जो है वो अभी भी न्यूट्रलिश जोन शो कर रहा है। यहाँ पे हमारा ओपन इंटरेस्ट जो है वो अभी भी फिक्स 603 मिलियंस के ऊपर है। ओपन इंटरेस्ट में भी हमें ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिला है, ये सॉर्ट ऑफ 600 से 610 मिलियंस के बीच में ही है, जबकि प्राइस एक्शन जो है वो ऊपर जा रहा है। सॉर्ट ऑफ मिडल में है यहाँ पे। अगर हम अपनी 24 आवर रियल वॉल्यूम देखें टॉप 10 एक्सचेंजेस के अंदर जो ट्रेड हो रही है, वो है 1.5 बिलियन, जो कि वीकेंड के हिसाब से बहुत अच्छी है। टू बी ऑनेस्ट, वीकेंड में हम देखते हैं जो 24 आवर रियल वॉल्यूम है टॉप 10 एक्सचेंजेस के अंदर, जो वॉल्यूम ट्रेड होता है वो ऑलमोस्ट 1 बिलियन या 1 बिलियन से थोड़ा नीचे होता है। पर यहाँ पर हम देख सकते हैं सिंस इट्स अ वीकेंड एंड ये मंथ एंड भी है स्पॉट मार्केट के लिए, 24 आवर रियल वॉल्यूम जो हम टॉप 10 एक्सचेंजेस में देख सकते हैं वो है 1.5 बिलियंस के अराउंड। इन सब मेट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को 51 पे, ओपन इंटरेस्ट को 603 मिलियंस के ऊपर एंड जो फ्यूचर मार्केट कैप्स है उनका बायस जो है वो लॉन्ग साइड पे। इन सब मेट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए हम अपनी एनालिसिस की शुरुआत करते हैं एंड ये बिटकॉइन का वीकेंड एनालिसिस है, हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम्स की बात ज्यादा करेंगे। बिटकॉइन का जो डेली चार्ट है इट्स लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी हेल्दी। हम देख सकते हैं जो हमें डेली क्रॉस देखने को मिला था, गोल्डन क्रॉस जो था हमारा 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बीच में, जो ये आप ग्रीन लाइन देख सकते हैं एंड ये जो डॉटेड लाइन देख सकते हैं, ये हमारी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। हमें जो ये गोल्डन क्रॉस 15 मई को कंफर्म मिला था, उसमें अभी भी हम डाइवर्जेंस देख सकते हैं। स्टिल डेली एनालिसिस के अंदर अगर हम लॉन्ग टर्म बात करें बिटकॉइन की, इट्स लुकिंग रियली बुलिश राइट नाउ। जैसे ही हमने 9200 का अपना डेली क्लोज किया था, वी वर टॉकिंग अबाउट दैट बिटकॉइन यहाँ से पोटेंशियल जो है 9450 एंड 9450 के बाद 9800 पे जा सकता है। बिटकॉइन ने अपना 9800 का टारगेट ऑलमोस्ट बोल सकते हैं टेस्ट कर लिया है, जहाँ पर बिटकॉइन जो है कल रात को 9760 पे ऑलमोस्ट टच हुआ था। $30-40 का डिफरेंस था यहाँ से। अगर हम अपने यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ओपन करें, हम देख सकते हैं जो बिटकॉइन में इजी ट्रेड्स थे वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे ही हमें अपना डेली क्लोज जो है 9200 के ऊपर देखने को मिला था, 9250 के बाद हमने उसकी कंटिन्यूएशन 9800 पे देखने को मिली, जहाँ से बिटकॉइन अभी हल्का रिट्रेस कर रहा है। बट यहाँ पर अभी हमें एक चीज नोटिस करना बहुत जरूरी है, जिसके बारे में मैं अपनी एनालिसिस में ऑलमोस्ट लाइक आई थिंक अब 2 वीक से बोलता हुआ आ रहा हूँ दैट हमें कोई भी डेली जो क्लोज है वो 9800 से ऊपर देखना है, जो बिटकॉइन अभी भी नहीं कर पाया है। एनी सॉर्ट ऑफ अ डेली क्लोज अबव 9800 और इवन अ 12 आवर क्लोज अबव 9800 विल गिव अस अ कंटिन्यूएशन टू दैट 10500 लेवल, जो हमारा मैक्रो रेजिस्टेंस जोन है। अभी भी हम यहाँ से देख सकते हैं जो हमारी 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और 10 सिंपल मूविंग एवरेज है, वो हमारी नेक्स्ट सपोर्ट जोन की तरफ आ रही है, जो कि 90 to 50 के ऊपर है। इसको देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ से हम यहाँ पर वॉल्यूम भी देख सकते हैं, जो वॉल्यूम है वो काफी सिग्निफिकेंटली ड्रॉप ऑफ हो रहा है यहाँ से। इससे हमें ये पता चलता है जो हमारा नेक्स्ट कमिंग वीक है, इसमें हमें सॉर्ट ऑफ एक रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएगा
अगर हम ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हैं सो 10,500 के लिए, अगर हम नीचे की तरफ ब्रेकआउट करते हैं सो 8600 के लिए। सो इससे हमें ये पता चलता है कि वॉल्यूम नीचे ड्रॉप ऑफ हो रहा है, प्राइस एक्शन ऊपर जा रहा है, विच शोज दैट एक मूव जो है वो बहुत जल्दी एक्सपेक्टेड है। आई थिंक विद इन दिस कमिंग वीक हमें वो ऊपर की साइड या नीचे की साइड का रेजोल्यूशन जो है देखने को मिल जाएगा। हमारी टॉप साइड की जो रेंज है वो 9800 के ऊपर कोई भी डेली क्लोज है, और जो बॉटम साइड की रेंज है वो 8600 के नीचे कोई भी 12 आवर या डेली क्लोज है। यहाँ से अगर मैं अपने इंडिकेटर्स को ऑन करूँ स्टोकैस्टिक को, सो डेली पे स्टोकैस्टिक आर लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। इन्होंने जो बेरिश कंट्रोल जोन है उससे रिजेक्शन दिखाया है एंड अभी ये नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। सो इट्स लुकिंग रियली स्ट्रॉन्ग एंड रियली बुलिश ऑन डेली पर्सपेक्टिव। प्राइस भी यहाँ से हमने अच्छा लेवल होल्ड कर रखा है, जो हमारा 9450 का लेवल है बिटकॉइन, इसको काफी अच्छा होल्ड कर रखा है ऑन डेली। सो ऑलमोस्ट लाइक 2 डेज से हम इस प्राइस को होल्ड करते हुए आ रहे हैं। RSI की अगर हम बात करें, सो RSI ने भी अभी तक हमारा न्यूट्रल जोन जो है उसको होल्ड कर रखा है 55 को। अगर हम यहाँ से अपने बॉलिंजर बैंड्स को ओपन करें, जिसके बारे में अपनी लास्ट एनालिसिस में भी बात की थी, सो मैं मूविंग एवरेजेस को रिमूव करता हूँ एंड बॉलिंजर बैंड्स को अगर हम ओपन करें, सो हम बॉलिंजर बैंड्स में भी देख सकते हैं जो हमारी ये मेन लाइन है, जो ये ब्लू लाइन है, बिटकॉइन ने अभी भी इसको एज एन सपोर्ट की तरह ट्रीट किया हुआ है। बिकॉज पहले बिटकॉइन को काफी डिफिकल्टी हो रही थी सिंस 22 मई से इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए, एंड एज सुन एज बिटकॉइन ने कोई भी जो डेली कैंडल है वो 9200 के ऊपर क्लोज किया, बिटकॉइन को एक काफी अच्छा सपोर्ट मिला है, जो इस टाइम पे 9334 पे आ रहा है। जो मेन लाइन है बॉलिंजर बैंड्स की वो 9334 पे आ रही है। सो टिल द टाइम बिटकॉइन जो है वो 9300 से ऊपर ट्रेड कर रहा है ऑन डेली बेसिस। बिटकॉइन इज स्ट्रॉन्ग ऑन मैक्रो टाइम फ्रेम, जिसमें बिटकॉइन को ज्यादा प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रही नीचे की तरफ आने में ऑन ए मैक्रो स्केल। प्लीज इसको शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर मैं मैक्रो एनालिसिस की बात कर रहा हूँ। बट बिटकॉइन के पास जो 9300 लेवल है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज बॉलिंजर बैंड की मेन लाइन भी वहीं पर ही आ रही है। अगर मैं बॉलिंजर बैंड्स को क्लोज करूँ एंड हम VPVR को ओपन करें अपने वॉल्यूम प्रोफाइल को, सो हम वॉल्यूम प्रोफाइल के अंदर भी देख सकते हैं दैट बिटकॉइन को काफी रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है 9800 के ऊपर, जहां पर हमारी ये वॉल्यूम प्रोफाइल का स्पाइक आ रहा है। सो 9800 के ऊपर बिटकॉइन अभी भी कोई भी डेली कैंडल या कोई भी 12 आवर कैंडल क्लोज नहीं कर पाया है, जो कि हमें कंटिन्यूएशन दे सकता है हमारे नेक्स्ट एरिया की तरफ, जो कि हमारा 10,500 है, जो हमारा मैक्रो रेजिस्टेंस जोन है, जो ऑलमोस्ट हमें आप बोल सकते हैं सिंस कब से होल्ड करता हुआ आ रहा है, आप बोल सकते हैं सिंस हमारा जो चाइना पंप था 27 अक्टूबर से, जहां पर आई थिंक चाइना ने बिटकॉइन माइनिंग को लीगल कर दिया था। सो हमें ये स्पाइक देखने को मिला था बिटकॉइन के अंदर, जहां पर बिटकॉइन ऑलमोस्ट 50% पंप हुआ था एक दिन के अंदर, बट वो काफी जल्दी जो है वो ड्रॉप ऑफ हो गया था यहाँ से। स्टिल बिटकॉइन ने 10,500 का रेजिस्टेंस ब्रेक करने की कोशिश की, वहां से हमें रिजेक्शन देखने को मिला। ऑलमोस्ट हम यहाँ से बोल सकते हैं ये जो रिजेक्शन था हमें 3,800 पे आके देखने को मिला, 10,500 से 3,800 तक। उसके बाद बिटकॉइन अभी भी ट्राई कर रहा है इस रेजिस्टेंस जोन को रीटेस्ट करने के लिए, बट यहाँ पर हमें एक चीज नोटिस करनी बहुत जरूरी है दैट बिटकॉइन जो है ऑन अ मैक्रो स्केल हायर लोज बनाता हुआ आ रहा है, विच इज अ बेरिश फॉर्मेशन। सो बेयर्स यहाँ से इसको हायर लोज देख रहे हैं एंड जो बुल्स हैं वो लोअर हाइज फॉर्मेशन देख रहे हैं यहाँ से, जहां पर बिटकॉइन जो है वो लोअर हाइज की फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है, विच इज अ बुलिश फॉर्मेशन, एंड बेयर्स जो है यहाँ से उसको वो हायर लोज की फॉर्मेशन देख रहे हैं, जो कि बेरिश फॉर्मेशन है। सो यहाँ से हमें वॉल्यूम भी ड्रॉप ऑफ देखते हुए मिल रहे हैं, ऐसे हमें वॉल्यूम भी नीचे आती हुई दिख रही है, विच शोज दैट विद इन नेक्स्ट you can say couple of days, and I think for me this coming week I think हमें रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। either a move above 9800 जो कि 10,500 तक जा सकती है, either a move below 8600। I think 9000 हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा। 9000 के बाद अगर हम कोई डेली या 12 आवर क्लोज कर पाते हैं, I think we will see the continuation to that 8600 लेवल। यहाँ से अगर मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रिमूव करूँ और अगर हम अपने आगे एनालिसिस की बात करें, सो मैं यहाँ से इसको पहले रिमूव करता हूँ एंड अगर हम अपने 2 डेज चार्ट की तरफ चलें, सो 2 डेज के अंदर भी हम यहाँ से देख सकते हैं दैट बिटकॉइन इज लुकिंग रियली स्ट्रॉन्ग एंड रियली हेल्दी। स्टिल हमें वो गोल्डन क्रॉस में डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है यहाँ से 55 और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में, एंड बिटकॉइन ने अभी भी 10 सिंपल मूविंग एवरेज को, जो ये रेड लाइन है, उसको काफी अच्छा होल्ड कर रखा है एज एन सपोर्ट पे। एंड एज सुन एज बिटकॉइन कोई भी जो डेली कैंडल है या 12 आवर कैंडल है वो 9800 से ऊपर क्लोज करता है, आई थिंक we can see the fireworks for bulls, जहाँ पर हमें कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकती है, अच्छा $700-800 का मूव देखने को मिल सकता है। एंड एज सुन एज बिटकॉइन कोई भी जो है डेली कैंडल जो है वो 9000 से नीचे क्लोज करता है, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म बिटकॉइन विल बिकम बेरिश, बिकॉज हम काफी सारे सपोर्ट जोन को तोड़ते हुए आएंगे। सो एज सुन एज बिटकॉइन कोई भी डेली कैंडल या 12 आवर कैंडल जो है वो 9000 से नीचे क्लोज करता है, we will see that continuation to that 8600 level,
जहां पर हमारी 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी स्लोली एंड स्टेडली आ जाएगी। सो 8600 हमारा क्रिटिकल लेवल बन जाता है, जहां पर हमारा जो मैक्रो स्केल है वो भी बेरिश में चेंज हो जाएगा इफ बिटकॉइन कोई भी डेली कैंडल जो है वो 9000 से नीचे क्लोज करता है। यहाँ से अगर हम अपने वीकली की बात करें, बिकॉज आज हमारा वीकली क्लोज है स्पॉट मार्केट पे एंड आज मंथ एंड भी है, सो हमारा मंथली क्लोज भी है, सो इसको देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। एंड यहाँ से अगर मैं VPVR को भी ऑन करूँ, सो VPVR में हम देख सकते हैं दैट बिटकॉइन वीकली इज लुकिंग रियली स्ट्रॉन्ग एंड रियली हेल्दी। एंड आई थिंक अगर बिटकॉइन यहाँ से वीकली कैंडल इसी लेवल पे क्लोज करता है 9600 के ऊपर, वी विल सी दैट कंटिन्यूएशन टू द 10500 लेवल ऑन अ मैक्रो स्केल। यहाँ पर मैं वीकली स्केल की बात कर रहा हूँ। एनी सॉर्ट ऑफ अ मूव अबव 10500 और अ वीकली क्लोज अबव 10150, अगर हमें कोई वीकली क्लोज जो है वो 10150 के ऊपर मिलता है, इट विल बी रियली बुलिश फॉर बिटकॉइन। अगर बिटकॉइन कोई भी जो वीकली क्लोज है 10150 के ऊपर क्लोज कर पाता है, हमें जो कंटिन्यूएशन है वो 11500 पे देखने को मिलेगी, जो कि हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है, मैक्रो रेजिस्टेंस जोन है, जो बिटकॉइन को ऑलमोस्ट फ्रॉम 2 years होल्ड करता हुआ आ रहा है। ये हमारा जो मैक्रो रेजिस्टेंस जोन है एंड यहाँ पर हमारा CME फ्यूचर्स का गैप भी है। सो ये हमारा मैक्रो रेजिस्टेंस जोन है जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, इफ बिटकॉइन कोई भी वीकली कैंडल जो है वो 8000 से नीचे क्लोज करता है, आई थिंक वी विल सी दोस लोअर लेवल्स ऑन अ मैक्रो स्केल, जहां पर हम बिटकॉइन की 7400 7000 प्राइस टारगेट्स के बारे में बात कर सकते हैं। सो ऑन अ वीकली स्केल इफ बिटकॉइन 9500 या 9600 के ऊपर कोई भी वीकली कैंडल क्लोज करता है, इट विल बी बुलिश फॉर बिटकॉइन, बिकॉज हमें जो VPVR का सेकंड हाईएस्ट स्पाइक देखने को मिल रहा है एंड जहां पर हमारी मूविंग एवरेज भी है वीकली स्केल पे, वो सबने पॉजिटिव स्लोप ले रखा है। सो ऑन अ वीकली स्केल व्हिच मींस ऑन अ मैक्रो स्केल बिटकॉइन इज लुकिंग बुलिश। एंड बिटकॉइन अगर 9500 के ऊपर कोई भी वीकली कैंडल क्लोज करता है, आई थिंक ऑन अ मैक्रो स्केल वी विल सी द कंटिन्यूएशन टू दैट 10000 10500 लेवल। यहाँ से अगर मैं मंथली स्केल की बात करूँ, बिकॉज आज हमारा मंथली क्लोज भी है, सो मैं अगर यहाँ से VPVR को ऑफ करूँ, सो मंथली में बिटकॉइन इज लुकिंग रियली हेल्दी एंड रियली बुलिश। आई थिंक मैं शायद पास्ट 2 या 3 डेज से अब ये बोलता हुआ आ रहा हूँ अपनी एनालिसिस में, इफ बिटकॉइन कोई भी जनवरी हाई के ऊपर अपना मंथली कैंडल क्लोज करता है जो कि 9327 है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, सो इफ बिटकॉइन 9300 से कोई भी कैंडल क्लोज करता है मंथली 9300 के ऊपर, I think Bitcoin will see that continuation to that 10,000 level and I think उसके बाद हमें further continuation जो है वो 10,500 को देखने को मिलेगी। But that really doesn't mean that Bitcoin pullback नहीं लेगा। Definitely Bitcoin pullback लेगा and ऐसा pullback लेगा that market में sentiments काफी ज़्यादा bearish हो जाएंगे। But हमें ये चीज़ ध्यान रखनी ज़रूरी है that if Bitcoin 10,500 के ऊपर कोई भी वीकली कैंडल क्लोज करता है, so हम वीकली परस्पेक्टिव के हिसाब से भी एक अप ट्रेंड क्रिएट करना शुरू कर देंगे, जहाँ पर बिटकॉइन ने ऑलमोस्ट जो है फ्रॉम ऑलमोस्ट 2 years कोई भी वीकली अप ट्रेंड क्रिएट नहीं किया है। सो अगर हम वीकली 10,500 के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज करते हैं, हम वीकली अप ट्रेंड क्रिएट करना शुरू कर देंगे, दैट विल बी रियली बुलिश फॉर बिटकॉइन। बट डेफिनेटली उसके बाद हमें रिट्रेसमेंट देखने को जरूर मिलेगा, बट ऑन अ मैक्रो स्केल बिटकॉइन विल बिकम बुलिश। सो अगर यहाँ से मैं डेली को एक बार ओपन आउट करूँ और यहाँ से पहले डेली को ओपन करने से पहले अगर मैं वीकली इंडिकेटर्स भी ऑन करूँ, सो हम देख सकते हैं वीकली स्टोचैस्टिक जो है वो काफी पॉजिटिव है एंड काफी बुलिश है, जो कि नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं एंड दिस शोज दैट हमारे पास मैक्रो स्केल में काफी मोमेंटम है ऊपर की तरफ जाने के लिए। एंड अगर मैं मंथली के हिसाब से बात करूं, सो हम यहाँ से देख सकते हैं दैट मंथली भी जो है वो ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है। एंड मैंने आपको ये चीज बताई, जब भी हमें ऐसे स्नेक पैटर्न देखने को मिले जहाँ पर बिटकॉइन जो है वो बेरिश पोर्शन को रिजेक्ट करने की कोशिश करता है, ऊपर बुलिश टेरिटरी में मूव करने की कोशिश करता है, हमें अपसाइड मूव देखने को मिलते हैं। सो आई थिंक एनी सॉर्ट ऑफ अ मंथली क्लोज अबव 9300, any sort of a monthly candle close above 9300 and any sort of a weekly close above 10,150, जो हमारा लास्ट हाई था ये वाला। So any sort of a weekly close above 10,150 and a monthly close above 9300, I think हमें वो continuation जो है 10,500 पे देखने को मिलेगी। Definitely Bitcoin वहाँ से retracement ले सकता है and most likely वो वहाँ से retracement लेगा भी, but हम weekly scale पे एक uptrend create करना शुरू कर देंगे, which will be very bullish for Bitcoin। सो यहाँ से मैं अगर डेली की बात करूँ, ऑन अ डेली स्केल टिल द टाइम बिटकॉइन जो है वो 9300 9250 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, बिटकॉइन इज बुलिश एंड वीकली एंड मंथली वो भी बुलिश है टिल द टाइम बिटकॉइन जो है वो 9300 से ऊपर है। यहाँ से मैं अगर शॉर्ट टर्म एनालिसिस की बात करूँ, सो अगर आपने मेरी कल की एनालिसिस को फॉलो अप किया हो, नॉट सिर्फ कल की ही नहीं, आई गेस हम ये ऑलमोस्ट अब जो है पास्ट 1 वीक से बोलते हुए आ रहे हैं
एज सुन एज बिटकॉइन ने कोई भी 4 आवर कैंडल जो वो 9200 से ऊपर क्लोज की, हमने कहा कि हमें वो फर्दर कंटिन्यूएशन जो है हमें 9800 पे देखने को मिलेगी, जो बिल्कुल ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं 9758 पे थी। सो सॉर्ट ऑफ लाइक $40-50 का डिफरेंस था। सो नॉट टू साउंड वेरी एरोगेंट, बट एज सुन एज हमें 9200 के ऊपर क्लोज मिला 4 आवर कैंडल का, हमें वो कंटिन्यूएशन जो है 9800 के ऊपर देखने को मिली, 9800 ऑलमोस्ट देखने को मिली। एंड बिटकॉइन इज स्टिल ट्राइंग रियली हार्ड टू होल्ड दिस 9470 लेवल। यहाँ से अगर मैं शॉर्ट टर्म एनालिसिस की बात करूँ, सो जो स्टोकैस्टिक है हम देख रहे हैं कि वो नीचे की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं ऑन अ शॉर्ट टर्म टाइम स्केल, एंड हमें बेरिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है बिटकॉइन के अंदर इस पॉइंट से इस पॉइंट के अंदर। सो ऑन अ 4 आवर स्केल बिटकॉइन के अंदर हमें बेरिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है, जहाँ पर प्राइस ने हायर हाई क्रिएट किया है एंड जो हमें RSI में लोअर लो क्रिएट होते हुए दिख रहा है। सो ये बेरिश डाइवर्जेंस जो है वो हमें 4 आवर में देखने को मिल रही है, एंड आई थिंक मोस्ट लाइकली जहाँ मेरा मानना है बिटकॉइन कैन स्टिल कम टू दिस 9250 लेवल, जहाँ पर हमारा 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो थोड़ा सा ऊपर है, ऑलमोस्ट 9300 लेवल पे है। बट आई थिंक बिटकॉइन कैन सी दीज लेवल ऑफ 9300 टू 9250, जहाँ पर बिटकॉइन को एक स्मॉल बाउंस ऑफ देखने को जरूर मिलेगा, बिकॉज हमें 4 आवर में बेरिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है एंड वॉल्यूम भी जो है वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप ऑफ हो रहा है। हमने अपना कल का ड्रॉप भी जो देखा था, बिटकॉइन जो था 9400 पे आया, बट हमें इंस्टेंट पुल बैक देखने को मिला, जहाँ पे बिटकॉइन ने ये कम्प्लीटली विक जो था 9760 के ऊपर लेके गया, बिकॉज जो CME फ्यूचर्स थे वो बंद है, बिकॉज वो वीकेंड्स पे ट्रेड नहीं करते हैं, एंड वीकेंड्स पे मार्केट को मूव करना ज़्यादा ईजी हो जाता है बड़े ट्रेडर्स के लिए, बिकॉज यू नीड लेस कैपिटल टू मूव द मार्केट्स ऑन वीकेंड। सो हमें ये प्राइस एक्शन देखने को मिला, एंड टू बी ऑनेस्ट मैं आई विल बी फुल ट्रांसपेरेंट इन दिस दैट मैं वीकेंड्स पे ट्रेड नहीं करता हूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो है जो मार्केट को मूव करते हैं वो वीकेंड्स पे ट्रेड नहीं करते हैं, एंड दैट दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। डेफिनेटली आप वीकेंड्स पे भी ट्रेड कर सकते हैं, बट आई डू नॉट ट्रेड ऑन वीकेंड्स। And I think as soon as we are seeing this bearish divergence on 4 hour, I think most likely we can come to this area of 9250 to 9300 level, जहाँ पर हमारी 55 exponential moving average आ रही है। हम देखते हैं stochastic बाकी टाइम फ्रेम्स पे क्या शो कर रहा है। So 3 hours पे is coming down and 2 hours पे is coming down and 1 hour पे it's looking like sloppy. So I think we can see the continuation to that 9250 9300 level on Bitcoin, but I think even on a shorter time frame, if Bitcoin जो है 9300 से 9250 का लेवल होल्ड करके रखता है, it's still very bullish for Bitcoin. I think we can see a further continuation towards the upside. अगर हमें कोई भी 12 आवर कैंडल जो है वो 9800 के ऊपर क्लोज मिलता है, I think we will see the further continuation. And अगर हमें कोई 4 आवर कैंडल क्लोज जो है वो 10,000 के ऊपर देखने को मिलता है, I think we will see that continuation to that 10,500 level. On a bearish side, if Bitcoin कोई भी डेली कैंडल जो है, I think a 4 hour will be more than enough, I think, because हमारी 200 exponential moving average जो है वो almost 9,000 पे है। So I think a 4 hour close below 9,000 area, I think we will very much likely to see this 8,600 level, जहाँ पर हम मार्केट को दोबारा रीअसेस जरूर कर सकते हैं, but I think at that time Bitcoin most likely जो है वो lower levels देख सकता है, because हम मैक्रो स्केल के अंदर एंड शॉर्टर टर्म स्केल के अंदर भी लोअर लो की फॉर्मेशंस देख सकते हैं। सो यहाँ से मैं बिटकॉइन एनालिसिस को रैप अप करना चाहूंगा, एंड बिटकॉइन डोमिनेंस की भी अगर हम बात करें, सो बिटकॉइन डोमिनेंस इज स्टिल लुकिंग बुलिश। बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो वीकली इस टाइम पे अप ट्रेंड पे है, जहाँ पर हम हायर हाई क्रिएट कर रहे हैं। एज आई एम टेलिंग यू दैट आई एम वेरी बुलिश ऑन बिटकॉइन डोमिनेंस, बिकॉज हम वीकली स्केल के अंदर हायर हाई क्रिएट कर रहे हैं ऑन अ वीकली परस्पेक्टिव। सो हम वीकली अप ट्रेंड के अंदर है बिटकॉइन डोमिनेंस में, एंड एज सुन एज बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो 64% से नीचे क्लोज नहीं करता, I will be bullish on Bitcoin dominance, because हमने ये जो फॉर्मेशन है जिसको डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज बोलते हैं, सो ये हमने एक बुलिश फॉर्मेशन क्रिएट की हुई है, एंड आई एम वेरी बुलिश ऑन Bitcoin dominance। अगर मैं यहाँ से थोड़ा फनी स्केल आपको शो करना चाहूँ, सो ऑन अ मैक्रो स्केल जहाँ पर हम बिटकॉइन की पूरी हिस्ट्री की बात करते हैं, सो दिस इज द BLX इंडेक्स चार्ट जो बिटकॉइन का कंप्लीट डेटा रिकॉर्ड करता हुआ आ रहा है सिंस 2010, यस। सो ऑन मैक्रो स्केल हम देख सकते हैं बिटकॉइन जो है वो एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है ऑन अ वेरी मैक्रो स्केल, लाइक यहाँ पे बिटकॉइन की कंप्लीट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। सो बिटकॉइन जो है वो लोअर हाई क्रिएट करता हुआ आ रहा है, एंड आई थिंक हमें इसका रेजोल्यूशन भी देखने को जरूर मिल जाएगा नेक्स्ट ईयर तक, ऑलमोस्ट लाइक मार्च। सो इफ आपके अंदर पेशेंस है, तो हम बिटकॉइन को एक बुलिश फॉर्मेशन में ब्रेक होते हुए डेफिनेटली देख सकते हैं नेक्स्ट ईयर तक। यहाँ पर मैं बहुत ही मैक्रो स्केल की बात कर रहा हूँ, एंड दिस इज कम्प्लीटली इररेलेवेंट। आज की जो एनालिसिस है, दिस इज जस्ट अ चार्ट दैट आई वांटेड टू शो यू।
दैट ऑन अ मैक्रो स्केल एज वेल जो बिटकॉइन वो है लोअर हाइज क्रिएट करता हुआ आ रहा है, सो विच इज बुलिश ऑन बिटकॉइन स्केल. सो गाइस, इफ आपको मेरी आज की एनालिसिस पसंद आई हो, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू क्रिप्टोलॉजिक इंडिया, ताकि मैं आपके लिए डेली बिटकॉइन एनालिसिस करता हूं और आपको डेली बिटकॉइन चार्ट से अपडेटेड रखूं. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे गाइस. Would you be my? It's the done, I still got a lot of shit to learn.